अरे आज इतनी देर कर दी आने में। अरे अम्मा जी, भाईजान ही देर से आए थे। मैंने तो सोचा था पास से कुछ लेके खा लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेटा। कभी अगर देर हो जाया करे उसके खाने में तो तुम घर आके खा लिया करो। अरे अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है, आप मुझे ना बेटों की तरह प्यार करती है। तो है ही मेरा बेटा ना। अच्छा बेटा, ये बता, आज भी गया था वहां वो? कहाँ अम्मा जी, कहाँ की बात कर रही हैं आप? तुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। अम्मा जी आप एक काम करें, बुरा मत मानेगा, लेकिन भाईजान साहब खुद ही पूछ लें। उन्हें पहले ही शक है कि मैंने आपको कुछ बता दिया है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि मामला खत्म नहीं हुआ बेटा। दुआ, दुआ बेटा ले आओ टिफिन। जी दादू आ गई। अरे वाह, आज क्या बना है? दाल बनाई है दादू ने। दादू, अगर दाल के साथ थोड़ा सा अचार हो जाए तो क्या ही बात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। और दुआ, पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। दुआ, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे खानदान का नाम रोशन करना है। वैसे हमारी दुआ बड़े होके क्या बनेगी? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनोगी? कैसी टीचर? सख्त टीचर? अरे दुआ, क्या हुआ? दादू! ओहो, इसे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं दादू, हाँ? मैंने तो बोल दिया कि सख्त टीचर बनोगी, नाराज हो गई। ये लो अचार। ठीक है, मैं चलता हूँ। दादू, अमजद चाचा को कहा करे कि घर ना आया करे। क्यों? दादू वो मुझे तंग करते हैं। अच्छा, मना कर दूंगी, तंग ना करे तुम्हें। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ। अब तुम घर पे नहीं आओगे क्या? शहजाद भाई, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? मुझे खेलना है आपके साथ। शहजाद भाई, आप इसे तो रहने ही दें। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे आप नहीं आते तो इसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ तो क्रिकेट में इन्हीं के साथ खेलता हूँ। तुम दोनों को खेलने कहाँ आता है? शहजाद, अब तुम हमारे घर नहीं आओगे क्या? अम्मी और बाबा के साथ ही आऊँगा। सही जंगल को मेरा आना अच्छा नहीं लगता। खाला को भी नहीं अच्छा लगता है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम भागो यहाँ से। भाईजान को अगर पता चल गया ना तो खैर नहीं है। इन बच्चों से दूर आ करो। आपको किस बात की तकलीफ है? एक लगाऊंगा, चोर कहीं का। अमजद चाचा, शहजाद चोर नहीं है। आप अपने काम से काम रखा करें। भाई वाह, तुम्हारे बाबा को बताना पड़ेगा कि इसकी हमदर्दी में तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अमजद चाचा, बदतमीजी मैं नहीं आपसे कर रही, आप मुझसे कर रहे हैं। और मैं भी अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, और तुम? क्या हुआ दुआ? अमजद तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है? शहजाद, अमजद चाचा मुझसे बहुत फजूल बातें करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। दुआ, बस घर चलो अब, मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पर। चलो, खुदा हाफिज शहजाद। खुदा हाफिज। अगर मैंने भाईजान को बता दिया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। आप दुआ को समझाए ना कि शहजाद से दूर रहे, वो अच्छा लड़का नहीं है। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है,
सईद को तो खामखा उसमें बुराई नजर आती है। ये लो। अम्मा जी आप बहुत भोली हैं। आपको नहीं पता कि बाहर शहजाद के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, सलाम नहीं किया तुमने? दादो, मैंने आपको कहा था इनको अंदर मत आने दिया करें। कैसी बात कर रही हो? चलो जाओ अंदर जाओ। बेटा इसकी बात का बुरा मत मनाना। तुमने बात करती थी ना कल, तब से नाराज है ये। अरे अम्मा जी मैं दुआ की बातें क्यों बुरा मानूंगा? भला हमारी दुआ कभी बदतमीजी कर सकती है? जरूर शहजाद ने कान भरे होंगे। अब आप देख लें शहजाद से दोस्ती के नताइज। अच्छा मैं अब चलता हूँ। दरवाजा ठीक से बंद करना। जी जी। मुझे एक गिलास पानी दे दो। रुको, दुआ कितनी बुरी बात है। कितना बुरा लगा होगा ना अमजद को। दादो, आपको पता है दुआ बाजी ने ना आते हुए भी रास्ते में अमजद चाचू से बदतमीजी की थी। क्यों दुआ, क्या कह रहा है शानी? दादो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी मैं अमजद चाचू को देखती हूँ। दादू, वो कह रहे थे कि शहजाद भाई चोर हैं। बेटा किसी के कहने से कोई चोर हो नहीं जाता। चलो तीनों उठो, यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगा रही हूँ। चलो उठ जाओ जल्दी से। चलो। मम्मी ने कहा अगर आपको वाकई में शादी करनी होती ना मुझसे तो आप अम्मी से बात करते। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम पास ही है। अगर आप मौके का इंतज़ार करते रहे ना तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। अम्मा के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे देख के शहजाद का तो रंग ही उड़ गया था। पता नहीं दुआ को क्या पटिया पढ़ा रहा है वो। अल्लाह जान। क्यों भाईजान? भाईजान, भाईजान। हाँ कहाँ गुम है? यही हूँ यार, मैंने कहाँ गुम होना है। भाईजान आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पता नहीं आपका ध्यान किधर है। शकूर भाई को 500 रुपए देने थे, आप 1000 रुपए देने वाले थे। शुक्र करें मैंने देख लिया तो पैसे बच गए। यार आज दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। भाईजान आप घर जाएं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा यहाँ पे। आप जाएं। घर में आराम होता तो रोना किस बात का? फिर एक काम करें, खाला की तरफ चले जाएं। थोड़ी देर में आता हूँ, ध्यान रखना पीछे से। ठीक है, बेहतर। चलो भाई काम करें। ये रहा आटा 350। ठीक है। भाईजान आपसे एक शिकायत है, आप मुझे अपना नहीं समझते। बस शर्म कर। पिछले 5 सालों से तू मेरे साथ दुकान पर काम कर रहा है, कब गैर समझा मैंने तुझे? मुझे तो अब लगता है एक मैं ही हूँ जो आपको अपना समझता हूँ। तो एक लगाऊंगा तुझे उल्टे हाथ की। कौन डाला तेरे दिमाग में ये बात? आपका रवैया। कब आप खुश होते हैं उसकी वजह नहीं पता होती, कब आप ना खुश होते हैं उसकी वजह पता नहीं होती। सब खुद ही मैं ही अंदाजा लगा रहा होता हूँ। अबे बता दूंगा। तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? जानते हो भाईजान, जब आप यहाँ से परेशान होके गए थे ना, मैं आपके लिए कितना फिक्रमंद था। अबे अब सारी परेशानी खत्म हो गई है। समझ के तेरे भाई के सारे दुख दर्द खत्म हो गए। भाईजान ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है, मुझे ही बताए ना। अबे खजाना नहीं, समझ के तेरे भाई की जिंदगी में ना खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। आपका मतलब है कि अबे बड़ा बेसब्र है तू। सब्र नहीं होता, उगलवा कर रहेगा मुझसे तू। हाँ वैसे तू ठीक समझा है, तेरे भाई ने शादी का फैसला कर लिया है।
भाईजान आपने ये तो बहुत अच्छा किया। आपके घर में एक औरत की शिद्दत से जरूरत थी। अब अम्मा जी अकेले कब तक सारी चीजें संभालती। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। वैसे एक माँ के आ जाने से दुआ की तो जान छूटेगी शहजाद। एक माँ ही तो होती है जो इन सब चीजों का ख्याल रखती है। ये छुप छुपा के मिलना मिलाना सब खत्म। अब तो सारे ताल्लुक खत्म हो गए हमारे फरमान और असमत से। अब दोनों को अकल भी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, आपको लगता है। दुआ और शहजाद अभी भी मिल रहे हैं। मैंने सुबह आपको बताया भी था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। आज भी सड़क पे पकड़ के मैंने उसे सुनाई है। पकड़ कर तो जूते लगाता उसे। ठीक पे शर्म कहीं का। कसम से भाईजान, अगर अब मुझे मिला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।